This news is brought to you by Thind Eye Hospital, Pathankot. आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। मंडी में देवभूमि स्वर्ण मार्च के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह ठाकुर और रुमित सिंह ठाकुर देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार के समक्ष कई बार आयोग गठन करने के लिए मांग उठाई, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। स्वर्ण आयोग के प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार के मुखिया ने स्वर्ण आयोग को एक ठेकेदार का नाम दिया, जो कि सरासर गलत है। सरकार इस आयोग के गठन को लेकर कोई फैसला नहीं करती तो आगामी रणनीति के बारे में विचार किया जाएगा। मैं मदन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि स्वर्ण मोर्चा हिमाचल प्रदेश। आज मंडी जिले में प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसके लिए पूरे प्रदेश से यहाँ पे पदाधिकारी आए हैं और साथ में नए पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ और प्रदेश स्तर पे जो हमारी मुहिम अगली चलनी थी उसके ऊपर चर्चा थी, जिसमें हम मुख्य मुद्दा यह था कि हम पंचायत स्तर पे अपने पदाधिकारी और पंचायत स्तर पे हम हर एक परिवार को, हर एक लोगों को उस मुहिम से जोड़ना चाहते हैं स्वर्ण समाज के स्वर्ण आयोग बनाने के लिए, कि हम लोग कोई भी एक भी परिवार हमारा छूटे ना। क्योंकि स्वर्ण आयोग बनाना इस वक्त इसलिए ज़रूरी है कि 70 साल से जो उत्पीड़न हमारे स्वर्ण समाज ने झेला है वो आज सर से ऊपर जा चुका है। हमारे बच्चे आने वाले समय, ऐसा लगता है कि यदि आज हम इस आवाज़ को उठाएंगे नहीं तो आने वाला समय हमारे बच्चों को गुलामी में जीना पड़ेगा। वो किसी प्रकार से स्वतंत्र रूप में नहीं है, क्योंकि आज हम लोग खुद स्वतंत्र नहीं हैं। हमें हर एक जगह, हर विषय पे, किसी भी नौकरी में, आपको किसी भी व्यवसाय में हर एक प्रकार से हमें प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है कि हर एक जगह विशेष वर्ग को कुछ ना कुछ राहत दी जाती है, हमें किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाती है। तो हमें आयोग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो अगर आवाज़ उठाई है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे स्वर्ण समाज की तरफ से आदरणीय विक्रम आदित्य सिंह जी का, जिन्होंने एक राजनीति से ऊपर उठ के और एक जिस प्रकार से कोई राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, उस हिसाब से उन्होंने पूरे प्रदेश के स्वर्ण समाज के प्रति जो आज के समय में माहौल बन रहा था उस पर उन्होंने चर्चा की और विधानसभा में उस चीज़ को पटल पे लाए, ऑन रिकॉर्ड लाए। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और पूरे प्रदेश से ये आह्वान करता हूं कि उनके ऊपर अब यदि उन विधायक ने हमारे विषय में बात रखी, 68 विधायकों में से एक विधायक जिन्होंने हमारा स्वर्ण आयोग के मुद्दे पर चर्चा की, वो हमारी बात उन्होंने सदन में रखी, तो मैं जो 67 विधायक थे पर उन लोगों ने किसी ने भी हमारी बात नहीं वहाँ पे रखी, ना ही वो चर्चा करने के मूड में थे। तो मैं ये चाहूँगा कि पूरा स्वर्ण समाज उन्हें तहे दिल से शुक्रिया किस प्रकार से अदा करना है वो खुद जानते हैं। मेरा पूरा स्वर्ण समाज पढ़ा लिखा है, वो हर एक प्रकार से चीज़ों की गणना करता है, परंतु जिस प्रकार से हमने प्रदेश सरकार का रवैया भी देखा कि उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग आए हैं और वो उपद्रव मचाने की या किस प्रकार से हैं, तो एक शब्द वहाँ पे प्रदेश सरकार की तरफ से जुड़ा है कि ठेकेदार। तो हम कहते हैं कि यदि आप 25% के ठेकेदार बने हैं ना तो हम अच्छे हैं। हम 75% लोगों के स्वर्ण समाज के ठेकेदार यदि हम हैं तो हम अच्छे हैं। हम ठेकेदार वो कान की कच्ची है, जो प्रदेश की सरकार को और नेताओं को कभी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने ठेकेदार का शब्द का प्रयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पे स्वर्ण समाज को आंदोलन कर रहे हैं, किसी जाति विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। माननीय प्रदेश सरकार, ना हमने किसी जाति के खिलाफ हमने कोई भड़काऊ भाषण दिए, ना हमने कोई नारेबाजी करी। हम लोग पहले भी स्वर्ण समाज के लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहे। हम उनकी प्रताड़ना को देखते हुए आपके समक्ष हमने वो आवाज़ उठाने का जो हमने जिम्मा दिया है, आप उसको ठेकेदारी कहें, आप उसको जो मर्जी कहें, ये आपकी अपनी पर्सनल आपका विचार है। आप जिस प्रकार 25% समाज को आप उनके ठेकेदार बने और स्वर्ण समाज जो 75% अपने लगातार अपनी मांगों को रखा है, आपने उनको दरकिनार किया। आपने जिस प्रकार से एक वर्ग के लिए ठेकेदारी करी वो सच में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग आपके समक्ष बात रखते आए और जितनी बार भी अगर उन्होंने एक दो व्यक्ति विशेष को टारगेट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस प्रकार मीडिया के सामने ये बात रखी, आपने जिस प्रकार सदन में ये बात रखी कि एक दो व्यक्तियों ने ये ठेका लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम आपके पास आए, हजारों लोगों को साथ लेकर आए। हम कभी अकेले आपके पास आपके कमरे में मिलने के लिए बात करने के लिए नहीं आए।
हमने जब भी बात रखी हजारों लोगों के समक्ष हमने बात रखी। पिछले दरवाजे के से कभी हमने आपके कमरे में, आपके दफ्तर में कभी एंट्री करने का प्रयास नहीं किया, ना आपके सरकार के किसी नेता के। आप उस वाक्य को किस प्रकार से देखते हैं? आपका जो ये बयान था ये दुर्भाग्यपूर्ण। हम स्वर्ण आयोग गठन की मांग कर रहे हैं, जायज मांग कर रहे हैं, और आप इसमें पूरी की पूरी आपकी सरकार में बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है। हमारे पास एक से बढ़ के एक इंटेलिजेंट आईएएस ऑफिसर्स हैं, आप उनकी ड्यूटी लगाएं, एक टीम बनाएं, एक टीम गठित करें। आपको अन्य किसी प्रदेश का उन्होंने क्या आयोग बनाया, उन्होंने क्या बायलॉज बनाए, मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को अन्य आयोगों के बायलॉज को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो वास्तविक स्थिति है वो कुछ और है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ की मांगों को, यहाँ के समाज को देखते हुए एक बायलॉज, एक ड्राफ्टिंग इसके लिए तैयार करनी चाहिए, और यही अनुरोध मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।